गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वर्कशीट नंबर 81 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए। डेट है इसकी 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर का आपका काम है ये, और वर्कशीट का नंबर है 81। इससे पहले 80 आ चुकी हैं, वो सारी की सारी चैनल के ऊपर है, आप देख लेना। स्टूडेंट्स नेम आपको अपना नाम लिखना है, क्लास और सेक्शन लिखना है, टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चों के लिए ये आज के टॉपिक का नाम है वाउल्स। इनको वोवल भी बोलते हैं, वाउल्स होता है लेकिन ये VOWELS। फर्स्ट, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट 6-7 वर्ड्स हैविंग लेटर E, फॉर एग्जाम्पल शी, हर। क्या होते हैं वाउल्स? आपको पता ही होगा, AEIOU, ठीक है। इनको वाउल्स बोलते हैं, 5 होते हैं ये, AEIOU। और इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं A से लेके Z तक, यानी कि B से लेके Z तक, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं उनको। ये है वाउल्स। टोटल 26 होते हैं A to Z। तो 26 में से 5 गए 21 आपके कॉन्सोनेंट हो गए, 5 वाउल्स हो गए। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट 6-7 वर्ड्स हैविंग द लेटर E, फॉर एग्जाम्पल शी, हर। आपको E लेटर वाले वर्ड इस पैराग्राफ में से ढूंढने हैं और उनको लिखना है। तो पहले मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ। 5 लेटर। गीतू में भी E है, गेट्स में भी E है, अर्ली में भी E है, और डज में भी E है, एक्सरसाइजेज में भी E है। 5 तो यही हो गए। शी में भी E है, एवरीडे में भी E है, इवन में भी शेयर्ड, हर और हर, ठीक है। और जून में भी E है, सेलिब्रेट्स में भी E है, इंटरनेशनल में भी E है, और बस इन सब के अंदर E आया हुआ है। इनमें से कोई भी आपको 5 छांट के लिख लेने हैं, जो आपका मन करे। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। गीतू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डज योगा एक्सरसाइजेस एवरी डे। गीतू गेट्स अप, जग जाती है, सुबह वो उठ जाती है, अर्ली बहुत जल्दी उठ जाती है, सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह के टाइम पे गीतू जल्दी उठ जाती है, एंड डज योगा और करती है योगा, एक्सरसाइजेस एवरी डे, ठीक है। योगा करती है वो रोज़ की रोज़। शी इवन शेयर्ड हर फोटोज ऑफ योगा एक्सरसाइजेस इन हर स्कूल्स व्हाट्सएप ग्रुप ऑन 21 जून 2020। शी, उसने, इवन शेयर किया था, उसने शेयर भी की थी, हर फोटोज़, अपनी फ़ोटोज़, योगा एक्सरसाइजेस करते हुए, इन हर स्कूल, अपने स्कूल में, जो उसके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर उसने योगा एक्सरसाइजेस करते हुए अपनी फ़ोटो शेयर की थी, ठीक है। ऑन 21 जून 2020 को उसने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे योगा एक्सरसाइजेस करते हुए अपनी फ़ोटो शेयर की थी, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ। और 21 जून को क्या होता है? योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। डू यू नो दैट वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे ऑन दिस डे? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, दैट वर्ल्ड, जो दुनिया है, सारा वर्ल्ड है, विश्व है, सेलिब्रेट करता है, मनाता है, इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाता है इस दिन को, 21 जून 2020 को। इट इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, ये इंडिया का गिफ्ट है, ये भारत का गिफ्ट है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो योगा की जो खोज है वो कहाँ पे हुई थी? इंडिया में हुई थी। इंडिया में सबसे पहले बहुत पुराने सालों से, हज़ारों सालों से योगी होते थे, वो योगा करते थे। तो भारत की देन है योगा पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को। और 21 जून 2000, हर साल 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और गीतू एक लड़की है जिसने, वो रोज़ सुबह उठती है, अपने एक्सरसाइजेस करती है सुबह उठ के, और सारी फ़ोटोज़ ने योगा डे के वाले दिन अपनी एक्सरसाइज की अपने ग्रुप पे अपने बाकी फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर की थी। गीतू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग
गीतू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डज योगा एक्सरसाइजेस एवरी डे। आपको समझ में आ गया होगा, गीतू जल्दी उठती है सुबह और योगा करती है एवरी डे। शी इवन शेयर्ड हर फोटोज ऑफ योगा एक्सरसाइजेस इन हर स्कूल्स व्हाट्सएप ग्रुप ऑन 21 जून 2020। उसने हालांकि शेयर भी की थी अपनी योगा एक्सरसाइजेस 21 जून को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। डू यू नो दैट वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे ऑन दिस डे। क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे जो है पूरा विश्व मनाता है इस तारीख को, 21 जून को। इट इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। ये भारत का गिफ्ट है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। अब आपको क्या बताना है सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में तो क्या था, जो भी ई के शब्द थे वो ढूंढ के लिखने हैं। हमने बहुत सारे ढूंढ दिए थे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जहाँ पे भी ई है आप ढूंढ के लिख लेना। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें ई है। कोई भी 5, 6, 7 वर्ड बताने आपको। सेलिब्रेट्स, इंटरनेशनल में भी योगा है, जून में भी ई है, एक्सरसाइजेज में भी ई है, हर में भी ई है, शेयर्ड में भी है, हर जगह ई है। जहाँ पे आपको देखना है वो लिख लेना। और सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। आपको कोई भी बेनिफिट बताने, 2 बेनिफिट बताने हैं फिजिकल एक्सरसाइजेज के, योगा के, एक्सरसाइज करने के, रनिंग के, जंपिंग के, जो भी आपकी शारीरिक गतिविधियां हैं उनके 2 उपयोग बताने हैं, मतलब बेनिफिट बताने हैं, एडवांटेज बतानी है, क्यों वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स आपको क्या फ़ायदे हैं, तो क्या बता सकते हैं आप फ़ायदे। पहला, इट कीप्स अस फिट, IT इट, KEEPS कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, फिट एंड हेल्दी भी लिख सकते हैं FIT, एंड AND एंड HEALTHY। जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं वो हमें बनाती हैं फिट और तंदुरुस्त, हेल्दी बनाती है। IT इट, KEEPS कीप्स, US अस, FIT फिट, AND एंड HEALTHY हेल्दी। इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, ठीक है। एक तो हमें ये फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। दूसरा, IT इट प्रिवेंट्स, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। PREVENTS इट प्रिवेंट्स अस, US अस, फ्रॉम, FROM फ्रॉम, डिजीज़, DISEASE, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। IT इट प्रिवेंट्स, PREVENTS प्रिवेंट्स अस, US अस, FROM फ्रॉम, DISEASE डिजीज़, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो फिज़िकल एक्सरसाइजेस के 2 फ़ायदे, ये हमें फ़िट और हेल्दी रखते हैं और ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। इनके अलावा आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बेनिफिट बता दिए कि हम हेल्दी रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। और अभी कौन सी बीमारी चल रही है, कोरोना चल रही है ना सबसे ज़्यादा, बाकी और भी बीमारियां हैं खैर। तो आपको घर से बाहर जाते समय हमेशा मास्क लगाना है और कुछ भी खाने पीने से पहले वो चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, धोनी है फल सब्जियां, और साबुन से हाथ धोकर ही आपको खाना खाना है। और आपको मास्क लगाना है और आपके मम्मी पापा या कोई भी घर का बाहर जाता है उनको भी बोलना है कि मास्क लगाओ। तो आपकी एक ड्यूटी है अपने घर वालों के लिए, उनको भी बीमारियों से बचाना है, खुद भी बीमारी से बचना है, ठीक है। और एक्सरसाइजेस भी करनी है डेली। योगा कर सकते हैं आप, रनिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे भीड़ ना हो। तीसरा, सर्कल द गेम्स दैट यू वुड लाइक टू प्ले। आपको सर्कल करना है, गोला करना है इन गेम्स को, दैट जो कि तुम वुड लाइक टू प्ले। वुड मतलब चाहोगे, लाइक मतलब पसंद करते हो, टू प्ले खेलने के लिए। आपको सर्कल करना है उन गेम्स को जिनको आप खेलना चाहते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी सर्कल कर सकते हैं। ये
ये किस चीज़ की बॉल है? ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है, ये कौन सी बॉल है? ये क्रिकेट की भी हो सकती है और ये टेनिस की बॉल है। ठीक है, यही होती होंगी बॉल्स। आपको कुछ और लगता है तो आप वो लिख सकते हैं। मुझे यही पता था। ये होती है हमारी फुटबॉल की, ये होती है बास्केटबॉल। फुटबॉल मतलब पैर से हम जो खेलते हैं, गोल लगाना होता है, गोल मारना होता है। और ये है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल ऊपर कोर्ट में खेलते हैं, वहाँ पे जाले के अंदर, उसके अंदर बास्केट के अंदर बास्केट करनी होती है, बॉल डालनी होती है। और ये है आपकी क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन जो आप बैट बॉल खेलते हैं उसकी। ये है लॉन्ग टेनिस की। ठीक है, आपको गोला करना था जो उनसे भी आप खेलना चाहते हैं। लॉन टेनिस खेलना चाहते हैं, बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं या फुटबॉल खेलना चाहते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी गोला कर देना, सर्कल करना है। और फोर्थ है अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड वर्ड्स टू फाइंड द नेम ऑफ दीज गेम। अनस्क्रैम्बल मतलब आपको ठीक से लिखना है, आगे पीछे लिखे हुए हैं ये अल्फ़ाबेट्स, जम्बल्ड लेटर्स को टू फाइंड द नेम फाइंड करने हैं गेम्स के। ठीक है, तो जो है जम्बल्ड वर्ड लेटर्स, जम्बल्ड लेटर्स, यहाँ पे नेम ऑफ द गेम, यहाँ पे डज इट हैव लेटर ई, यस और नो, क्या उसके अंदर ई है, हाँ या ना लिखना है आपको। तो पहला कौन सा है? मुझे तो ये लग रहा है फुटबॉल। एफ है, ओ टी बी ए एल एल, फुटबॉल। ठीक है, FOOTBALL, फुटबॉल। क्या इसके अंदर ई दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ई तो नहीं है, तो हम इसमें नो लिख देंगे। नो, नहीं। नेक्स्ट है ये है आपकी है बास्केटबॉल। अब ढूंढते हैं स्पेलिंग। बास्केट BASKET, बास्केट BALL। ठीक है, बास्केटबॉल। क्या इसके अंदर ई है? ये दिखाई दे रहा है ना ई? हाँ, इसमें है, तो हम क्या लिखेंगे? यस, YES, यस। ठीक है, इसके अंदर ई है। नेक्स्ट है क्रिकेट। CRICKET। ठीक है, CRICKET, क्रिकेट। क्या इसके अंदर ई दिखाई दे रहा है आपको? ई ये रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? यस, YES, थर्ड लाइन में यस। और अब हम लास्ट देखते हैं। लास्ट है टेनिस। TENNIS, टेनिस। ठीक है, क्या इसमें ई दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा, तो हम क्या लिखेंगे? YES, यस। तो हमने ठीक लिख दिए सारे के सारे वर्ड्स। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख के लिख लेना। और किन्हीं बच्चों को साफ़ नहीं दिखाई देता तो मैं साथ के साथ बोलती हूँ, आप साथ के साथ लिख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। और आप अपनी सेटिंग्स चेक कर लेना। वीडियो की क्लैरिटी सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। वीडियो के बिल्कुल एंड में कॉर्नर में राइट टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं, उनको आप क्लिक करेंगे तो क्वालिटी आएगा ऑप्शन में। क्वालिटी 720p पे सेट करनी है, तो आपको वीडियो साफ़ दिखेगी। ठीक है, और अगर आपको किसी को साफ़ नहीं दिखाई देती तो आप सुन के भी आप काम कर सकते हैं। ये PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लास 3rd 4th 5th
ये लिखा होगा वीडियो के नीचे, उसके राइट साइड पे बिल्कुल उसकी सीधी लाइन में जाओगे तो ट्रायंगल दिखता है, उसको क्लिक करोगे तो फिर एक नीचे खुल जाता है वो सारा का सारा, उसमें नीले अक्षरों में PDF आपको दिख जाएगा। आप देख के डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं और वीडियोस अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी कर ले। एक बारी मैं दोबारा बता देती हूँ आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहले 4th क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्या है। इसमें आपको सही लेटर्स और इनको सही करके लिखना था। पहला था हमारा फुटबॉल, ये जम्बल्ड वर्ड थे, उल्टे सीधे वर्ड थे, इनको हमने सही लिख के सही गेम का नाम बताना है और यहाँ पे बताना है क्या इसके अंदर ई है या नहीं है। तो पहला था फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल, इसमें ई नहीं है तो हम NO नो लिखेंगे। सेकंड है बास्केटबॉल, BASKETBALL बास्केटबॉल, इसमें ई है तो हमने YES यस लिख दिया है। क्रिकेट है नेक्स्ट गेम, CRICKET क्रिकेट, इसके अंदर ई है तो हमने YES लिख दिया यस। TENNIS टेनिस, इसके अंदर भी ई है तो हमने यस लिख दिया। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें जहाँ पे भी ई है वो आपको बता देनी है। बहुत सारी जगह थी तो आपको कोई भी 6-7 लिखनी है। और आपको 2 फ़ायदे बताने हैं फिजिकल एक्सरसाइज के, एक तो हमें हेल्दी रखता है, वो फिट रखता है, और दूसरा हमें डिजीज़ से, बीमारियों से बचाते हैं। और ये कौन कौन सी बॉल्स थी मैंने बताई थी, ये है हमारी फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और टेनिस वाले की, ठीक है। तो ये 4 बॉल्स ऐसी होती हैं। तो आपको सर्कल करना है बस कौन सी आपको खेलनी है, इजी। और 4th में आपको इनकी सही स्पेलिंग बतानी थी और लेटर ई बताना था। तो हमने आज वाउल्स के बारे में पढ़ा। 5 होती हैं बच्चों, AEIOU। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ई के बारे में पढ़ा है, हर जगह हमने ई छाटा है, गेम्स के नाम में ई छाटा है, ठीक है, पैराग्राफ में ई छाटा है। तो ये 5 वाउल्स होती हैं। टोटल हमारे A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Z तक हमारे टोटल 26 होते हैं। काउंट करके देखना आप, 26 होते हैं, ठीक है। तो ये 26 होते हैं, आप काउंट करके देखना A से लेके Z तक। और इन सारे के सारे 26 में से सिर्फ और सिर्फ 5 जो होते हैं हमारे वाउल्स होते हैं, AEIOU, और इनके अलावा 21 बच गए, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स होते हैं बाकी, ठीक है। तो आप अपना काम करके अपने टीचर को भेज देना। वर्कशीट नंबर 81 3rd 4th 5th क्लास के बच्चों के लिए। डेट है इस वर्कशीट की 7 अक्टूबर।